नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। जबलपुर के बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा अब केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि रूह कपा देने वाली मानवीय त्रासदी बन चुका है। शुक्रवार को जब आगरा से आई ड्राइविंग टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो पानी की गहराइयों में एक ऐसा मंजर दिखा जिसे देख सख्त जान गोताखोरों की आंखें भी नम हो गई। गहरे पानी में डूबे क्रूज के मलबे के बीच एक मां का शव मिला जिसने अपनी मासूम बच्ची को सीने से इतनी मजबूती से लगा रखा था कि मौत भी उनकी पकड़ ढीली नहीं कर पाई। जहां मौत के बाद भी मां अपने मासूम बेटे को सीने से लगाए रही, बेटा भी मां के सीने पर सिर रखकर हमेशा के लिए सो गया। बरगी की त्रासदी से आई ये तस्वीर लोगों को काफी भावुक कर रही है। मौत के बाद भी मां की ममता जीत गई। अगर मां चाहती तो जिंदा बच सकती थी, लेकिन वो मां थी इसलिए वो मर गई। रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जब वे क्रूज के भीतर दाखिल हुए तो एक महिला का शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पता चला कि मां ने मरते दम तक अपनी बच्ची को सुरक्षा कवच की तरह बाहों में भर रखा था। लगभग 12 घंटे तक वो मां अपनी बेटी को सीने से लगाए पानी की गहराइयों में समाई रही। ड्राइविंग टीम के मुताबिक क्रूज के भीतर विजिबिलिटी शून्य थी और लोहे की रॉड और टूटे स्ट्रक्चर के बीच इस मां बेटी को बाहर निकालना सबसे भावुक क्षण था। आगरा से पहुंची पैरामिलिट्री ड्राइविंग टीम के लिए ये ऑपरेशन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। टीम के सदस्य ने बताया, क्रूज का ढांचा पूरी तरह धंस चुका है। ग्रिल और लोहे की चादरों की वजह से रास्ता इतना संकरा है कि एक गोताखोर बीच में फंस भी गया था। टीम को हथौड़े चलाकर मलबे को तोड़ना पड़ रहा है ताकि अंदर फंसे शवों तक पहुंचा जा सके। क्षतिग्रस्त क्रूज के नुकीले हिस्से ड्राइवर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कमाई का जरिया बनी पर्यटकों की जान हादसा में जीवित बची दिल्ली की संगीता कोरी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की कलई खोल दी। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे जब तूफान आया तो क्रूज पर किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। दरअसल उसमें से किसी को भी जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब पानी भरने लगा तब स्टोर रूम का ताला तोड़कर जैकेट बांटे गए, लेकिन तब तक क्रूज पलट चुका था। संगीता का आरोप है कि स्थानीय लोगों को चेतावनियों को चालक ने अनसुना कर दिया। इस दुखद घटना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गहरा दुख जताया। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। साथ ही मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस हादसे पर एमपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने दुख जताया। जब उनसे एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, बहुत दुखद है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। इतना कहते ही उनकी आंखें नम हो गई। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव पलटने की घटना में लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है। इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस दुखद घटना पर धर्माचार्य देवकी नंदन ठाकुर भी भावुक ट्वीट करते हुए लिखा, ममता की ऐसी मिसाल जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे ने हृदय को झकझोर दिया। तेज तूफान और ऊंची लहरों के बीच कई जिंदगियां पल भर में डूब गई, लेकिन इस भयावह मंजर में एक मां का प्रेम अमर हो गया। वो मां जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना बस एक ही कोशिश की, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की। इस हादसे ने हमें रुला दिया, लेकिन साथ ही ममता की एक ऐसी मिसाल भी दे गया जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। माँ का प्यार सच में आखिरी सांस तक साथ निभाता है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम तक की स्थिति के मुताबिक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें हाइड्रोलिक मशीनों और गैस कटर के जरिए क्रूज को काट कर रास्ता बना रही है। मौके पर प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह और धर्मेंद्र लोधी मौजूद हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं।
बरगी डैम का ये क्रूज हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने सुरक्षा व्यवस्था, जिम्मेदारी और मानवीय लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पानी की गहराइयों से निकलने वाली हर कहानी ये याद दिला रही है कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत ले सकती है। पूरा देश इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है, उम्मीद और दुख के बीच एक अनिश्चित इंतजार के साथ। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।